आपका दिमाग इस कदर पावरफुल है कि इसके अंदर ब्याक वक्त 25 लाख GB डाटा स्टोर हो सकता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसकी मेमोरी इतनी है जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता। हमारे दिमाग के अंदर ना न्यूरॉन फाइबर नेटवर्क लगा हुआ है। जिस तरह जैज़, यूफोन, वार के टावर होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी सिग्नल को सेंड करता है और रिसीव करता है। लेकिन इसकी लंबाई इतनी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले को भी नाप लिया जाए तो उससे भी 5000 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन भाई इतना बड़ा सिस्टम है कहाँ, आपके इसी दिमाग के अंदर उसको ख़ास अंदाज में फोल्ड करके बंद कर रखा है। आज साइंस तस्लीम करती है कि इस दिमाग के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, लाखों हज़ारों के हिसाब से किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आज भी जब हम इस दिमाग को देखते हैं तो हमें एक अजनबी सा महसूस होता है जिसके मतलब हम कुछ नहीं जानते। साइंसदान बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा कंप्यूटर ईजाद किया जाए जो इंसान के दिमाग की तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, जो कैलकुलेशन इंसान के दिमाग की तरह कर सके। तो आखिरकार बड़ी तगोदो के बाद के कंप्यूटर बनाया गया है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि इसको चलाने के लिए इतनी बिजली दरकार है जिससे हमारे 10,000 घर रोशन हो सकते हैं। और उसको चलाने का 1 मिनट का खर्चा, सिर्फ 1 मिनट का खर्चा 3050 रुपये है, जो हमारे सालाना अरबों खरबों रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में। इस सब के बावजूद इसकी एफिशिएंसी भी साइंसदान मानते हैं कि इंसान के दिमाग के आगे तो पर नहीं मार सकती। अब ज़रा इमेजिन करके देखें कि एक वो कंप्यूटर जो आपके घर में पड़ा हुआ है, इससे आप कितनी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। और फिर ये कंप्यूटर उस के कंप्यूटर का क्या हैसियत रखता है, और फिर वो के कंप्यूटर भी आपके दिमाग के क्या हैसियत रखता है। कैन यू इमेजिन इट, इससे आप कितनी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। लेकिन 90% लोग अपने दिमाग का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 10% या 10% से भी कम कह सकते हैं। ये कोई हादसाती अमल तो नहीं है कि पूरी दुनिया की 96% दौलत सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। और ये लोग वही हैं जो जानते हुए या ना जानते हुए अपनी दिमाग की इसी पावर को इस्तेमाल करना जानते हैं। और आप भी इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए मालो दौलत, शोहरत, हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत ने इस पावर को पूरी की पूरी दुनिया में बराबर में तकसीम कर रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पावर को यूज़ कैसे किया जाए, हम इस पावरफुल माइंड को अपनी लाइफ में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी सोचों को कंट्रोल में करना होगा। असल में ना, जिन थाट्स को हम बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं, बार बार सोचते हैं, वो हमारे दिमाग में जाकर एक रिएक्शन पैदा करते हैं। और फिर यही रिएक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। और फिर यही इमोशन हैं जो हमारे जिस्म की, जो हमारी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आपके थाट्स की क्वालिटी पे ही डिसाइड होती है। ये थाट्स आपके दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। एक तरफ तो आपको मालो दौलत, ज़र, शोहरत, हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ये ज़मीन बोस भी कर सकते हैं। सियाने कहते हैं पुत्र, जैसी महफिल होती है वैसा इंसान बन जाता है, क्योंकि जैसी महफिल होती है वैसी बातें होती हैं, और जैसी बातें होती हैं वैसी फिर थाट्स बंदे को आना शुरू हो जाते हैं। जैसे थाट्स वैसे इमोशन, और वैसे ही बॉडी हरकत करना शुरू कर देती है। अच्छा, आपने गौर किया है कि एक दिन में तो बंदा बुरे लोगों की महफिल से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होता। पहले पहले तो बंदा मुजरमों से, जराइम से नफरत करता है ना, फिर बंदा जब इन लोगों में बार बार बैठता है, बार बार इन लोगों की बातों को सुनता है, तो बार बार वही थाट्स आना शुरू होते हैं। फिर यही थाट्स हमारे इमोशन बनते हैं, और फिर यही जो मुजरमों से, जुर्म से नफरत होती है, ये कम होना शुरू हो जाती है। फिर यही नफरत मानूसियत में तब्दील हो जाती है, और एक दिन वो आ जाता है कि यही बंदा जो इन मुजरमों से नफरत करता था, आज यही बंदा इन लोगों के साथ मिलकर इन्हीं जराइम में शामिल हो गया है। आप भी जिन थाट्स को अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देखना चाहते हैं, उन थाट्स को बार बार अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन थाट्स को हम बार बार सोचते हैं ना, ये बार बार हमारे दिमाग में जाकर एक रिएक्शन पैदा करते हैं, इमोशन पैदा करते हैं। और जब ये इमोशन बार बार पैदा होते हैं तो एक वक्त वो आ जाता है कि जब यही इमोशन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, यानी कि हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन जाते हैं। और यही पॉइंट है जहाँ पर आकर असल खेल शुरू होता है। यहाँ पर आकर आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपके दिमाग का काम शुरू हो जाता है। आप अपने दिमाग की पावर को, अपने पावरफुल माइंड को एक्टिव कर देते हैं। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पावरफुल माइंड का अब काम है किस तरह उसको आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इन थाट्स को लेकर आना है। हमारे इमोशंस और हैबिट के बनने तक में एक रुकावट है जो हमने खुद खड़ी कर रखी है,
वो रुकावट है हमारे यकीन की। असल में ना हम बचपन से नामुमकिनात के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुके हैं। छोटे थे ना तो सुनते आए हैं, बेटा ऐसे नहीं होता, तू नहीं कर सकता, मामला तो ऐसे नहीं चलते, कॉलेज में भी ऐसी ही बातें को सुनने को मिली, तू नहीं कर सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। हम भी जाने या ना जाने इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं ख्यालात के साथ जुड़ते गए हैं और आज हम इन्हीं के साथ पक्के हो चुके हैं। लेकिन आज वो वक्त है कि हमें अपने थाट्स को, हमें अपने सोचने के तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये थाट्स हकीकी चीज़ हैं। जिन चीज़ों को हम बार बार सोचते हैं, बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं, यही चीज़ें फिर कल को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। फिर क्यों ना हम नेगेटिव थाट से पॉजिटिव थाट की तरफ आएँ। अगर आप आज भी इन्हीं थाट के साथ अटैच रहते हैं तो याद रखना, ये हमारी खुद साख्ता बदकिस्मती होगी जो हमने खुद चूज़ कर रखी है अपनी ज़िंदगी के लिए। जिस दिन आपने ये दीवार गिरा दी, जो आपने खुद खड़ी कर रखी है, खुद ही गिराओगे। जिस दिन गिरा दी फिर असल खेल शुरू हो जाएगा। आप फिर जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जितनी दौलत इकट्ठी करनी चाहे दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। अपने ख्वाबों को, अपनी तमन्नाओं को अपनी अमली ज़िंदगी में देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये रुकावटें दूर करके अपनी हैबिट्स का, इन थाट्स को हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? माला दौलत चाहते हैं, बड़ा घर, बैंक बैलेंस चाहते हैं, बड़ी इमारतें चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, खुदा का कुर्ब चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आज अपनी उस चीज़ को अपने दिमाग में भर दीजिए। उन थाट्स को, उन सोचों को अपने दिमाग में भर दीजिए। कल को आपके पावरफुल माइंड का काम है कि आपके हाथों को, आपकी ज़िंदगियों को, आपके घरों को, आपकी जेबों को उन्हीं थाट्स से भर देगा।